का एक बहुत सुंदर नमूना मिलता है। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वैद की भूमिका यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित है और सुखेण की भूमिका वैद की है। अब वैद ने कहा औषधि चाहिए और वो भी 100 योजन दूर है, वहां से लानी है। तो अन्य जितने बंदरों ने सुना सबके मन में ये बात आई कि निश्चित रूप से ये लंका वासी है सुखेण और रावण से मिली भगत है। किसी तरह से ना औषधि आएगी समय से पहले और ना लक्ष्मण के प्राण बचाया जा सकते और जय सिया राम हो जाएगा। ये मिली भगत है रावण और सुखेण की। आ सकता है कि नहीं ये विचार? मन में संदेह आ सकता है ना। पर भगवान श्री राम का विश्वास, अटूट विश्वास, देखिए ये एक आदर्श प्रभु ने प्रस्तुत किया गुरु के प्रति। प्रभु ने कहा कि औषधि तुरंत लाई जाए। कहां से? वही कार्य कौन करेगा भाई? अब वहां दक्षिण में लंका में बैठे और हिमालय में औषधि है, कौन जाएगा? वही संकट मोचन हनुमान जी के पास फिर वही दृष्टि गई। महाराज जी कहते यहां रावण नीति और राम नीति दोनों का अंतर भी दिखाई देता है। अगर भगवान राम के स्थान पर रावण होता और मेघनाद को मूर्छा लगी होती और सुखेण को बुलाया होता और सुखेण कहता है कि औषधि लानी है वहां से, तो रावण क्या कहता? औषधि तो बाद में मैं लाऊंगा, पहले तुम्हारी जो है मैं चिकित्सा कर देता हूं कि इतने दिनों से मेरे राज्य में पल रहे हो और जब जरूरत पड़े तो औषधि मंगा रहे हो, तो पहले तो मैं तुम्हारी ही चिकित्सा कर। फिर भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रस्तुत है। मैं ये आज के आधुनिक शिक्षा पद्धति में जिस हम प्रबंधन की बात गत 4 दिनों से कह रहे हैं, जीवन प्रबंधन की बात, हनुमान चालीसा क्या है? कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। और प्रबंधन के क्षेत्र में नए नए आयाम जब खुल रहे, उसमें एक प्रबंधन का क्षेत्र है डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं कहता ये श्री हनुमान जी महाराज का संकट मोचन रूप जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का आदर्श है कि किस तरह से जहां भी आपदा प्रबंधन जहां भी होते हैं तो हनुमान जी महाराज आदर्श के रूप में वहां खड़े हो जाते। अब ये विपदा आई है, हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, जहां जाने लगे रावण तो गुप्तचर भेज करके और तुरंत पता लगा रहा था कि क्या हो रहा है, और पता चला कि जा रहे, सुपुर्द किया है औषधि लेने। कौन? उनका वही रावण। घबराया, स्वाद चख चुका था हनुमान जी महाराज का, तुरंत ही गया किसके पास? काल नेमी के पास, और कहा जाओ तुम्हें कार्य करना है। क्या? वो बंदर जा रहा है उसको रोको, किसी तरह से समय तक औषधि ना पहुंच पाए। काल नेमी देखने लगा रावण की विद्वत्ता पर। आप लोगों को विश्वास होगा पर काल नेमी को तो संदेह हो गया। उसने कहा महाराज आप मुझे जिस कार्य को सौंप रहे हैं, जहां मुझे जाना आप जानते हैं वो कौन है? उनका तुम जानते हो? तुम कौन हो? तुम काल नेमी हो, काल के चक्र का नियामक हो। उनके महाराज मैं तो काल नेमी नाम का हूं, जो जा रहा है वो महाकाल है। अब रावण ने कहा जा रहे हो कि नहीं? नहीं, बस उनके पास तो एक ही तुरंत तलवार। अब काल नेमी ने सोचा कि अगर मरना ही है तो उनके हाथ से मरना ज्यादा है, इस निशाचर के हाथ से। और पहुंच गए। कथानक आप जानते ही हैं, मंदिर, सरोवर, और वहां पर बैठे मुनि जी महाराज। देखिए ये सब जगह कथा अगर हमने ध्यान से पढ़ी, सुनी, समझी और आत्मसात की होती, तब कभी आजकल वो कुछ घटनाएं होती है, लोग कहते बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो।
पहले बड़ी भीड़ होती है बाबा के यहाँ और फिर बाबा को कृष्ण जन्मभूमि में जाना पड़ता है। और युवा पीढ़ी इसीलिए दिशाहीन हो रही है। सनातन धर्म के साथ ये बहुत बड़ा संकट है कि पहले तो हम समझते नहीं और अंधश्रद्धा में दौड़ पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो निंदा होती है, तो आप देखें कि काल नेमी कपट मुनि, ये सारे दृष्टांत शास्त्र में वर्णित है। अब ये कोई साधारण नहीं, जब मुनि वेश में आए, अब लीला कितनी मजबूत हुई। हनुमान जी को प्यास लग गई। बड़ा आश्चर्य होता है, 1 महीने से श्री सीता जी की खोज में निकले हुए थे, तब कभी भी एक बार भी ना भूख लगी ना प्यास लगी। अचानक हनुमान जी महाराज को प्यास लग गई और वहां देखा एक सरोवर है। सरोवर है तो हनुमान जी महाराज ने देखा एक मंदिर है, और मंदिर में जो है एक संत बैठे हैं, संत वेशधारी बैठे हैं। हनुमान जी महाराज नीचे उतर गए और तब बाबा को देखा। देखिए, ये हमारे यहाँ के संस्कार, श्रद्धा। प्रणाम किया और बाबा ने देखा, कपट मुनि ने देखा हनुमान जी महाराज आए कि फंस गया, तो उन्होंने कहा मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। राम नाम का जप भी कर रहा है कपट मुनि, कृपया ध्यान से राम कथा को सुनिए। राम नाम का जप भी कर रहा है और राम कथा भी सुना रहा है। कपट मुनि को पहचानना कितना कठिन है, पर ये इतनी हड़बड़ी में था ये मुनि जी महाराज की कथा शुरू आते ही तुरंत कहां से शुरू कर दिए, होई महारण रावण राम ही। परम पूज्य महाराज श्री कहते अगर कथा सुना तो पहले मंगलाचरण करते, कीर्तन करते, ध्यान करते, फिर बाल कांड से शुरू करते, अयोध्या कांड, ये तो सीधे लंका कांड शुरू कर दिया। इतनी हड़बड़ी में सुनाने का था, भूल गया सब कुछ, मर्यादा क्या होना चाहिए कथा में, और सीधे लंका कांड शुरू कर दिया और कह दिया कि राम और रावण का युद्ध दक्षिण भारत में हो रहा है। हनुमान जी तो इतने प्रसन्न हो गए, जय सिया राम करके उछल पड़े। उनका मैं बता रहा हूं राम ही जीतेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज, जयकार। क्योंकि ये राम कथा क्यों सुना रहा है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी को राम कथा अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये राम कथा सुना। भागवत की कथा नहीं सुनाई मिश्र जी, राम कथा सुनाई है कपट मुनि ने हनुमान जी को। और तब इतने प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज, इनका राम ही जीतेंगे। बहुत ही लगा कि चमत्कारी बाबा। उत्तर में यहाँ हिमालय के पास बैठे हैं, दक्षिण में क्या हो रहा है यहाँ बैठे हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, और उनका चलो मैं तुमको दीक्षा देता हूं। जैसे ही आप जाते हैं तुरंत माला, कंठी माला तैयार होती है, आप सबका अनुभव है। मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा दीक्षा तो मैं लूंगा, पर मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाना चाहता हूं। तो तुरंत उन्होंने कमंडल लिया, उनका ये लो मेरे पास जल है कमंडल में, तुम पिला देता हूं, पानी पी लो। हनुमान जी ने कहा कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। ये आपके कमंडल के जल से मेरी प्यास मिटने वाली नहीं है। ये प्यास कौन सी है श्री हनुमान जी की? परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये लीला जो हनुमान जी महाराज ने यहाँ की है, उसका उद्देश्य क्या है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति भूखा और प्यासा है। जितने भी हम लोग हैं जो संसार में भटक रहे हैं, सबको भूख और प्यास की सबकी समस्या है। और इसी भूख और प्यास को मिटाने के चक्कर में कोई ना कोई चमत्कारी बाबा के चक्कर में हम पड़ जाते हैं।
और हनुमान जी भी पड़ गए। और बाबा ने कहा, लो मैं जल दे रहा हूं, तुम्हारी जो है प्यास से निवृत्ति, जल निकाल के ओम ओम जो फट ऐसा करके स्वा फेंक। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से प्यास बुझने वाली नहीं। महाराज जी कहते, ये जो हनुमान जी ने हमें शिक्षा दी है, अच्छा सरोवर है, वहां जाओ। कपट मुनि ने कहा, हनुमान जी गए, अभी तक नहीं पहचाना है हनुमान जी महाराज ने कपट मुनि को। सरोवर के पास जहां जल पीने के लिए बढ़े आगे, तो वहां पर एक मकड़ी छिपी हुई जल में हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी देखा कोई घसीट रहा है, तुरंत निकाला कि भाई अभी एक मुक्का लगा के उसका काम तमाम कर दे। वो मकड़ी ने कहा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, वापस लौट करके आए। मुनि जी तो व्याकुल थे, उनका चलो चेले मैं आपको दीक्षा देता हूं। उनका महाराज दीक्षा तो मैं लूंगा, पर दीक्षा के बाद दक्षिणा भी तो देनी पड़ती है, तो मैं दक्षिणा आपको पहले दे देता हूं। हमको भी दक्षिणा दे दी अभी शर्मा जी ने, तो दक्षिणा मैं पहले देता हूं। और हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही उस घोर निशाचर को पटक करके मार करके काम तमाम किया। उसका तात्पर्य क्या है इस कथा का? महाराज जी कहते कि आप जरूर संतों के पास, बाबाओं के पास जाएं, पर अगर आप थोड़ी वस्तु, सीमित वस्तु, संसार की जो विषयों की मांग है, जो समाप्त होने वाले हैं, ससीम विषय संसार के हमें सुख देते हैं, पद चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए इत्यादि, वो मांग लेकर के जाएंगे तो आप अवश्य ना कभी फंस जाएंगे। हनुमान जी की मांग और भूख और प्यास क्या है? असीम है। वो भक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। जो भगवान को पाना चाहता है तो वो कोई कपट मुनि के चक्कर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कपट मुनि वो आपको दे ही नहीं सकते। जो असली संत है वो ही आपको भक्ति और ज्ञान दे सकते हैं, बाबा कपट मुनि नहीं दे सकते। तो अगर आपकी मांग जो परम लक्ष्य है हमारा, तो हम सदैव सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और हनुमान जी महाराज बच कैसे गए? परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कितना बड़ा आश्वासन है। ये सरोवर का जल क्या है? महाराज जी के यही संसार के विषय है जो हम सब पान कर रहे हैं। पर ये संसार के विषयों के अंदर, जो सरोवर के जल के अंदर जो छिपी हुई मकड़ी है, वो कौन है? महर्षि ने कहा यही भगवान की कृपा है, जो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करती रहती है। इसलिए हनुमान जी जैसे भक्त को कपट मुनि उनकी कोई हानि नहीं कर सकता। राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।